भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ? अयोध्या में महाराज आज के जो पुत्र थे दशरथ, और नहीं महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए थे, मन ही मन में एक बात सोची है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक बार और भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भैया गिलाने मोरे सोतना। महाराज दशरथ ने यही सोचा, धीरे धीरे हमारे ऊपर वृद्धावस्था आने, लेकिन हमारे घर में मेरी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया, तो ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, दशरथ बात क्या है, या तो तुम बड़े परेशान हो, वही बात कही, हम तुम्हें क्या बताएं। गुरुदेव, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पुत्र होगा भी नहीं। बोले तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। अच्छा, महाराज दशरथ ने भाई ये जब घर पर आए हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, तो गोस्वामी तुलसीदास तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र गान शुभ यज्ञ रचा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, और आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते। जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था, और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। कहाँ है रामू? रामू को बड़ी दोनों ये बैठ नहीं पाए थे। अभी सुना दे, कल परसों से फोन कर रहे, कब आ रहे, कब आ रहे? मैंने कहा मैं भाई आ रहा हूं। उधर समझाया है
वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लेके जब गए, ये जब महलों के अंदर पहुंचे हैं इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया और उस खीर का जब बंटवारा किया तो पहले उसके दो भाग किए। अरद भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर कीना। आधा ऐसा कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा जो आधा किया है वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है, चलो हम नहीं खाए। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी जेलम पट पर धन पर नारी। और मान है मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सिर को पकड़ करके दीवाल में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे, शराब। सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांत जलाए जाते थे। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई है, देवता भी खड़े पुकार रहे कि तेरे सुनो हितकारी और वो पे भीड़ पड़ी अति भारी। तेरे सुनो भगवान को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया धीरे 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 कुछ समय बीता है तो खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो नौमी तिथि मघमास पुनीता, मघमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ऋषिता कामनी की जय, ओ राजा कामनी की जय, सीताराम जी की जय, राम जी की जय। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, मध्य दिवस यति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है जब श्री राम इस भूतल पर आए। महाराज दशरथ को खबर दी है, दशरथ बड़े प्रसन्न। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ दान देने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वसुदान दीन सब काऊ और भावा सब राखा नहीं ताऊ। चौपाई का सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया, जिसने दान दिया उसने अपने पास नहीं रखा। शंका की बात है, जो दशरथ से कुछ लोग घृणा करते थे या जो लोगों ने मांगा वो दशरथ ने नहीं दिया। सर्वसुदान दीन सब काऊ। महाराज दशरथ जो थे ये श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि सर्वस्व श्री राम को ही समझ बैठे और पावा सब राखा नहीं था। लिया तो सबने, अपने पास किसी ने नहीं रखा। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ ही नहीं, अयोध्या के नर नारियों ने ये सुना है दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ तो ये बधाई बजावे को भागी, कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से ही नाचत भाई भागी और आंगन में बधाई बजने लगी। बधाई बजने लगी कि जो